वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, तुम लेकर आए हो, पर क्यों? कौन है ये? क्या यही देविका है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पता करने भेजा था? चार्ली झट से हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं मैडम जी, ये देविका नहीं है। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, तो कौन है ये? चार्ली कुछ कहता उससे पहले ही वो लड़की अपनी बिल्ली के सिर को सहलाते हुए कहती है, जी मैम, मेरा नाम डायना है, डायना। चटर्जी एकदम धीरे से कहता है, ओह, क्या नाम है, डायना। वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली, मैंने तुम्हें डायना को नहीं बल्कि देविका को लाने के लिए बोला था। उसके बारे में पता करने के लिए माया नगरी भेजा था। चार्ली वर्चस्विनी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, जी मैडम जी, मुझे सब पता है कि आपने मुझे क्यों माया नगरी भेजा था, पर पहले आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। वर्चस्विनी चुप खड़ी रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। चार्ली वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, वो बात यह है कि जब मैं और जाटव माया नगरी पहुंचे और देविका के बारे में पता किया तो बहुत ही मुश्किल से उसके बारे में पता चल पाया। इतना कहकर चार्ली एकदम चुप हो जाता है, आगे कुछ नहीं कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बात कहने से घबरा रहा हो। वर्चस्विनी चार्ली पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम चुप क्यों हो गए चार्ली? बोलो, क्या पता चला तुम्हें? चार्ली लंबी आह भरते हुए कहता है, पता चला कि देविका अपने पति रविंद्र के साथ माया नगरी में रहती थी। वर्चस्विनी चार्ली को बीच में टोकते हुए पूछती है, रहती थी से तुम्हारा क्या मतलब है चार्ली? चार्ली कहता है, मतलब ये है मैडम जी कि अब वो दोनों कहाँ पर हैं, उनका किसी को कुछ अता पता नहीं है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या? चार्ली अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, हम देविका के घर पर गए थे। अब उसका घर खंडहर बन चुका है। सिर्फ उसका घर क्या, उसके आसपास जितने घर थे सब खंडहर बन चुके थे, जैसे किसी का श्राप हो। चार्ली की बात सुनकर वर्चस्विनी शॉक्ड तो होती है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है। चार्ली डायना की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हम देविका के बारे में पता कर ही रहे थे कि तभी हमारी नजर देविका के घर के सामने जो घर था उस पर पड़ी। पूरे इलाके में बस एक वही घर था जो हमें ठीक ठाक लग रहा था। जब हम उस घर में गए तो हमें वहां पर डायना मिली और डायना देविका को जानती थी। डायना चार्ली को बीच में टोकते हुए कहती है, जानूंगी कैसे नहीं चार्ली जी, देविका मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ पता है मुझे तुम दोनों की दोस्ती के किस्से, मैं रास्ते भर सुनते आ रहा हूँ। हाँ तो मैडम जी, मैं बता रहा था कि ये जो देविका है ना, वो एक टैरो कार्ड रीडर थी और इसका पति रविंद्र म्यूजियम में काम करता था। डायना फिर चार्ली को बीच में टोकते हुए कहती है, म्यूजियम में नहीं चार्ली जी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। आप ना कुछ भी बता रहे हैं, लगता है सफर के कारण आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। चार्ली अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ थकान तो हो रही है मुझे। डायना कहती है, तो आप रहने दीजिए, मैं ही बताती हूँ मैम को देविका के बारे में। मुझसे अच्छा देविका को कोई नहीं जानता। चार्ली हामी भरते हुए कहता है, हाँ यही ठीक रहेगा, तुम ही बताओ सब कुछ, बता देना जो भी तुमने मुझे और जाटव को वहां पर बताया था। डायना कहती है, हाँ मैं सब कुछ बता दूंगी चार्ली जी, आप फिक्र मत कीजिए। डायना वर्चस्विनी से रूबरू होते हुए कहती है, मैम मैं ना आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ, तब से जब से मेरी और देविका की दोस्ती हुई थी। मेरे घर के सामने एक मकान था जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। उसी मकान में देविका और उसका पति रविंद्र रहने के लिए आए थे। दोनों की जोड़ी खूब जमती थी, प्यार तो दोनों में देखते से ही दिखता था। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, पर उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। बस इसी बात का दुख था उन दोनों को। वर्चस्विनी खामोशी के साथ डायना की सारी बातें सुन रही थी। डायना आगे कहती है, कहते हैं जब आपको अपने अंदर का दुख कम करना हो तो आप अपने काम में व्यस्त हो जाइए, आपके अंदर का सारा दुख अपने आप कम हो जाएगा। और देविका और रविंद्र ने भी ऐसा ही किया था। वो दोनों दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे। रविंद्र दिन भर साइट पर वर्क करता था तो देविका टैरो कार्ड रीडिंग सेशन लेती रहती थी। इस बीच जब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं शाम को देविका के घर पहुंच जाती थी उससे बातें करने, उसके अंदर का गम कम करने। देविका मुझे सब कुछ बताती थी, मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। देविका ने मुझे उसके और रविंद्र के बीच की हर एक बात बताई थी, ये भी कि देविका बच्चा गोद लेना चाहती थी पर रविंद्र ने मना कर दिया था। वर्चस्विनी डायना को बीच में टोकते हुए कहती है, रविंद्र ने मना कर दिया था, पर क्यों? डायना जवाब देती है,
क्योंकि रविंद्र को खुद की औलाद चाहिए थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कई झगड़े होते थे, जिस कारण रविंद्र ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने साइट पर ही वर्क करता रहता था और देविका को अकेले रहना पड़ता था। पर मैं उसे अकेले नहीं रहने देती थी। मैं उसके पास पहुंच जाती थी उसके अकेलेपन का सहारा बनने के लिए। डायना एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाँ, कहते हैं मन्नतों में बहुत ताकत होती है, और देविका ने भी मन्नतें मांगनी शुरू कर दी। वर्चस्विनी धीरे से कहती है, मतलब अंधविश्वास? डायना कहती है, नहीं मैम, अंधविश्वास नहीं, आस्था। कभी कभी वो सारे काम जो हमारे बन नहीं पाते, वो मन में आस्था होने से बन जाते हैं। देविका अपनी आस्था में इतनी खो गई थी कि उसने टैरो कार्ड रीडिंग भी छोड़ दी थी। टैरो कार्ड रीडिंग क्या, उसे अपने खाने पीने तक का ध्यान नहीं रहता था। वो तो मैं जब वहां पर जाती थी तब वो कुछ खाती थी, और रविंद्र को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पता ही नहीं चलता था मुझे कि कब वो अपने घर में आए और कब चले गए। मुझे तो लगने लग गया था कि उनके बीच का प्यार धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, फिर क्या हुआ? डायना जवाब देती है, होना क्या था? कहते हैं ना मैम, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान ने भी आखिरकार देविका की सुन ली और उसकी झोली भर दी। वो सारी खुशियां जो औलाद न होने से भगवान ने उससे छीन ली थी, उसे वापस लौटा दी थी। देविका और रविंद्र में फिर से प्यार बढ़ने लग गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन रविंद्र अपने घर में एक ऐसे शख्स को लेकर आया जिसकी मैंने कभी उम्मीद तक नहीं करी थी। वर्चस्विनी डायना को बीच में टोकते हुए कहती है, ऐसे किसे लेकर आ गया रविंद्र घर में? डायना अपनी आंखें बड़ी करते हुए जवाब देती है, मायाधारी को। चटर्जी बीच में दखल देते हुए तुरंत हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, ये मायाधारी कौन है? डायना जवाब देती है, आप लोग मायाधारी को नहीं जानते? वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, कहा तो नहीं जानते, आखिर कौन है ये मायाधारी? डायना आहिस्ते आहिस्ते जवाब देती है, मायाधारी जादूगरनियों की रानी है। संसार की वो सबसे बड़ी जादूगरनी है। वर्चस्विनी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना डायना, तुम क्या बोल रही हो? डायना अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ मैम, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं जादूगरनी की ही बात कर रही हूँ। मायाधारी जादूगरनी की रानी है जिसके खौफ से पूरी माया नगरी कांप जाती थी। कहते हैं आज भी मायाधारी का जादू माया नगरी में कायम है, इसलिए कोई भी रात के वक्त किसी भी पहाड़ी के पास नहीं जाता है। चटर्जी डायना को बीच में टोकते हुए कहता है, कोई भी किसी भी पहाड़ी के पास नहीं जाता है से तुम्हारा क्या मतलब है? डायना चटर्जी को समझाते हुए कहती है, आपको पता नहीं है क्या, हमारी माया नगरी पूरे 7 पहाड़ों से घिरी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा माया नगरी पहाड़ों से ढका हुआ है। कहते हैं उन्हीं 7 पहाड़ी में से किसी एक पहाड़ी में मायाधारी की गुफा है जिसके अंदर वो रहती है। किसी ने कभी भी मायाधारी को नहीं देखा, पर उसकी माया का जादू आज भी माया नगरी में बरकरार है। हर कोई रात के वक्त उन पहाड़ियों के पास जाने से डरता है। चटर्जी डायना पर शक करते हुए पूछता है, अगर मायाधारी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं तो तुम कैसे कह सकती हो कि जिस औरत को रविंद्र अपने साथ लेकर आया था वो मायाधारी थी? डायना चटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि सर, सिर्फ मायाधारी ही एक ऐसी जादूगरनी है जिसकी आंखें नहीं है। साथ ही उसके हाथों और पैरों में बस उंगलियां हैं, अंगूठे नहीं। जादूगरनी बनने के लिए जादूगरनियां अपने अंगूठे की कुर्बानी दे देती हैं, तभी वो जादूगरनी बन पाती हैं। मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि वो मायाधारी ही थी, और उसने भी अपना नाम देविका को माया ही बताया था। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, देखो, तुम ना सीधे सीधे बताओ क्या बताना चाहती हो। एक तो वैसे ही यहाँ पर यक्षिणी के कारण दिमाग खराब है, ऊपर से अब तुम पता नहीं किस मायाधारी जादूगरनी की बात कर रही हो। डायना कहती है, मैं आपको सब बताती हूँ मैम, बस मेरी बातों का यकीन कीजिएगा तभी आप कुछ समझ पाएंगी। इतना कहकर डायना वर्चस्विनी की तरफ देखने लग जाती है। वर्चस्विनी डायना को दिलासा देते हुए कहती है, देखो, पहले तुम मुझे बताओ क्या बताना चाहती हो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे यकीन करना है या नहीं। डायना पुरानी यादों को याद करते हुए कहती है, वो दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है। देविका को प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो गए थे। उसका बेबी बम्प भी दिखने लग गया था। मैं देविका के घर में ही उसके साथ बैठकर बातें कर रही थी। अतीत के पलों के बारे में बताते बताते डायना अतीत के उन्हीं पलों में ही चली जाती है। इस वक्त डायना देविका के साथ बैठी हुई बातें करने में लगी हुई थी। रात के 9 बज गए थे।
देविका सलवार सूट पहने हुई थी जिसमें उसका बेबी बम्प उभर कर साफ दिख रहा था। डायना देविका से कहती है, देविका तो फिर क्या सोचा है तुमने? देविका हैरानी के साथ पूछती है, क्या सोचा है ऐसे, तुम्हारा क्या मतलब है? डायना अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, मतलब ये कि बच्चे का नाम क्या सोचा है। देविका शर्माते हुए कहती है, ये कैसा सवाल हुआ तुम्हारा डायना? अभी बेबी को कदम तो रखने दो इस दुनिया में। अभी पता चला नहीं कि गर्ल होगी या बॉय, और तुम लगी हो पूछने की क्या नाम सोचा है। डायना हंसते हुए कहती है, तो क्या हुआ, पर माँ बाप तो पहले ही सोचने लग जाते हैं ना कि वो अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे, और वो डिसाइड भी कर लेते हैं। फिर चाहे गर्ल हो या बॉय, वो वही नाम रखते हैं जो उन्होंने सोच कर रखा होता है। देविका फिर शर्माहट के साथ कहती है, वैसे रविंद्र एक प्यारी सी लड़की चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक लड़का हो, बिल्कुल रविंद्र की तरह। देविका ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे के पास से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, लड़की होगी तुझे, लड़की। जैसे ही ये आवाज सुनाई देती है, देविका और डायना एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लग जाती हैं। दरवाजे पर देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरवाजे पर मायाधारी खड़ी हुई थी, जिसका मोटा सा बदन था। उसी बदन पर काला सूट था, जिनमें काला मैल जमा हुआ है, जिनमें उंगलियां तो हैं पर अंगूठे नहीं। मायाधारी की आंखों वाली जगह खोखली थी, उनमें आंख नहीं लगी हुई थी, जिस कारण वो अंधी थी। ये वो वक्त था जब मायाधारी को कुछ दिखाई नहीं देता था, ना ही उसको उस साधना का ज्ञान था जिसकी मदद से वो लोगों की आंखें अपनी आंखों में लगाती थी, जिसकी मदद से वो देख पाती थी। मायाधारी के साथ ही उसके बगल में रविंद्र खड़ा हुआ था। देविका और डायना के तो रोंगटे खड़े हो गए थे मायाधारी को वहां पर देखकर। उनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो मायाधारी की आंखों वाली जगह पर देख सके। एक घिन सी आती थी उस जगह पर देखकर। अंधी होने के बावजूद सीधे चलते चलते मायाधारी देविका के पास आकर खड़ी हो जाती है। देविका रविंद्र से इशारों में पूछती है, कौन है ये? रविंद्र हंसते हुए कहता है, देविका ये माया जी हैं, मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना। जैसे ही मैंने इन्हें बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये इतनी खुश हो गई कि सीधे तुमसे मिलने चली आई, तो मैं इन्हें अपने साथ ही ले आया। देविका ना चाहते हुए भी हंसते हुए कहती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप माया जी को अपने साथ ले आए, इसी बहाने इनसे अब बातें हो जाएंगी। देविका मायाधारी की तरफ देखते हुए कहती है, बड़ी तारीफ करते हैं आपकी रविंद्र जी। मायाधारी कुछ जवाब नहीं देती है। उसको देखकर साफ दिख रहा था कि वो देविका के पेट की तरफ एकटक नजर से देखे जा रही थी। आंखें ना होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे मायाधारी को देविका के गर्भ से किसी शक्ति का एहसास हो रहा है। रविंद्र वहां से जाते हुए कहता है, आप लोग बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर रविंद्र वहां से चले जाता है। मायाधारी वहां पर जब से आई थी बस देविका से ही बातें कर रही थी। उसने डायना को इग्नोर करके रखा हुआ था। डायना ने कई बार उससे बात करने की कोशिश करी थी, पर मायाधारी ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था मायाधारी वहां पर सिर्फ देविका और उसके बच्चे के लिए आई थी। मायाधारी देविका से कहती है, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को छू सकती हूँ? देविका हिचकिचाते हुए कहती है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है, फिर आप कैसे मेरे बच्चे को छू सकती हैं? मायाधारी सीरियस होते हुए कहती है, मैं माया हूं और माया कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हारे बच्चे को छू सकती हूँ। डायना हैरानी से कहती है, पर कैसे? सदियों से है पुराना